ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम सबको गुस्सा आता है, कभी थोड़ा तो कभी बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता तो कुछ लोगों को बहुत भयंकर आता है। गुस्सा कभी भी हमारे रिश्तों को बढ़ाता नहीं है, वो हमारे रिश्तों को दूर करता है, हमें लोगों के मन से दूर करता है, हमारे खुद के दिल में दर्द देता है। और गुस्सा करने के बाद उसका जो प्रभाव हमें दिखता है हमारे जीवन में, वो कभी भी अच्छा नहीं होता। एक बार गुस्सा आया और हमारे मुंह से जो शब्द निकला वो बहुत भारी होता है। कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के दिल में वो बात चुभी है वो व्यक्ति कभी भी उसे भूल नहीं सकता। हमें लगता है बिना गुस्सा किए काम होता ही नहीं, इसलिए हम गुस्सा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी और के कारण गुस्सा हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का कंट्रोल हम उस व्यक्ति के हाथों में दिए हैं। इसीलिए कोई और हमें गुस्सा नहीं दिला सकता अगर हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। गुस्सा एक आग है जो हमेशा हमारे अंदर जलती रहेगी, धीरे धीरे हमें अंदर से खाती रहेगी। वो एक घाव है, जितना भी हम उसे भुलाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, वो ज़्यादा होते जाएगा। ऐसी कई बातें जो हमारे भूतकाल में हुई है हम भूल नहीं पाते हैं और उसे हम मन में रखकर चलते हैं, और जिसके कारण हम अधिक गुस्सा होते हैं। सेंट पॉल ने एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 में ऐसे लिखा है, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। साइकाट्रिस्ट कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से को बाहर निकाल देना। आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो तो अपना पूरा गुस्सा उस व्यक्ति को दिखा देना। इसके बाद हमारे मन में थोड़ी सी शांति होती है, हमें थोड़ा मन हल्का लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति है उसके दिल में वो घाव बन जाता है। हम गुस्सा कर 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 किसी व्यक्ति से अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा। गुस्सा कर 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 हमारे अंदर वो एक स्वभाव बन जाता है, हमारी संस्कृति बन जाती है। इसीलिए जब भी अवसर मिले और गुस्सा करे, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर हम ध्यान दें कि 100 में से 99% जो चीज़ों पर हम गुस्सा करते हैं उसे हम टाल भी सकते हैं, बिना गुस्सा किए भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन नहीं, हम गुस्सा कर देते हैं। दूसरा एक तरीका है, हम अपने गुस्से को अंदर दबा दबा कर रख देते हैं। ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपने अंदर गुस्सा जमा कर कर रख कर शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं। तो एक साथ अपना पूरा गुस्सा बाहर निकालना या उस गुस्से को अपने अंदर दबा के रखना, ये दोनों सही तरीका नहीं है। हम कुछ छोटे छोटे उपाय करने की कोशिश करें इस चालीसा में, ताकि हमारा गुस्सा एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में हो, हमारा गुस्सा किसी के जीवन को कंस्ट्रक्ट करे। जब माँ या टीचर अपने बच्चे या स्टूडेंट्स पे गुस्सा करते हैं, वो एक पॉजिटिव वे में है। वो इसलिए गुस्सा करते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े। प्यार से और क्षमा से, बच्चे हो या बड़े हो, किसी का भी दिल हम जीत सकते हैं। हमें जिस चीज़ पर गुस्सा आती है उस चीज़ को हम अपने आप में पहले देखें। क्या हमारे अंदर कोई चोट है जिसके कारण ये जल्दी गुस्सा आ रहा है हमको? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी बात है जिसे हम बदलना चाहते हैं और हो नहीं रहा है, इसीलिए हम गुस्सा कर रहे हैं? सबसे पहले अपने गुस्से को एक्सेप्ट करें, अपने गुस्से को प्रभु के सामने रखें। लोग कहते हैं प्रभु ने भी तो गुस्सा किया था, लेकिन वह एक कंस्ट्रक्टिव एंगर था, वो कुछ सिखाना चाहते थे। हम जब गुस्सा करते हैं तो हम किसी को नीचा कर देते हैं या किसी के मन में घाव करते हैं। जब भी गुस्सा करे अपने आप को देखे पहले और शांत हो जाए। एक तरीका है, हम प्रभु का नाम लेते बैठे, यीशु 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 यीशु। ये एक स्पिरिचुअल मेथड ऑफ डूइंग है। इसमें जब हम प्रभु का नाम लेते बैठे और शांत हो जाएंगे तो अपना गुस्सा अपने आप ठंडा होता आएगा, और उसके बाद हम अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ 37 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो,
मत झुझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है। और उसी प्रकार सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, जो देर से क्रोध करता वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। जब हम अपने गुस्से को संभाल कर हम उसे बाद में दूसरों के सामने वो बात अच्छी तरह रखे, प्यार से समझाए, तो वहाँ पे वो वातावरण पॉजिटिव रहेगा। दूसरा एक तरीका है, हम अपने गुस्से को पेपर में लिख लें। एक बार एक व्यक्ति अब्राहम लिंकन के पास आता है, वो उससे कहता है, इस फलाने व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये किया वो किया, उसने मुझे चीट किया, मेरे बारे में बुराई बोला, और बहुत सारी लिस्ट। अब्राहम लिंकन उनसे कहता है, अपने सारे कंप्लेंट्स को एक पेपर में लिख लेना। वो व्यक्ति जाकर वो एक बड़े से पेपर में पूरे कंप्लेंट्स को लिख लेता है और वो अब्राहम लिंकन के पास आता है और उससे कहता है, अब मैं पोस्ट कर दूँ उसे? अब्राहम लिंकन कहता है, ये लिखने के बाद आपको क्या फील हुआ? वो कहता है, मन में तसल्ली हो गई। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं, इसे फाड़ कर अब फेंक दो। बहुत सारी बातें जिस पर हम गुस्सा करते हैं उसे दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत भी नहीं होती। प्यार से उन बातों को हम क्षमा करें और उसे भुला दें। यही एक तरीका है हमारे अंदर के क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधित होता है अपनी आत्मा का, अपने शरीर का और अपने मानसिक का, अपने जीवन में ही एक विनाश लेकर आता है। प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा में हम कोशिश करें, अपने आप को शांत बनाए। हर दिन एक 10 मिनट प्रभु का नाम ले, वचन पढ़े और शांत होकर बैठ जाए। अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। सुबह जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो उस दिन के पूरे कार्यक्रम को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, मुझे एक ऐसा अवसर नहीं देना जहाँ पर मैं गुस्सा करूँ, मुझे एक ऐसा अवसर नहीं देना जहाँ पर एक नेगेटिविटी मेरे सामने आए। एक बात याद रखना, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे बाजू का जो वातावरण होता है वो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो जाता है। जैसे हम नो स्मोकिंग एरिया लिखते हैं, शायद हम अपने घर में भी लिख कर रखना चाहिए, नो एंग्री जोन, नो एंग्री। यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वो हमारे जीवन को बदल देगा। एक बार गुस्सा करेंगे तो याद आएगा नो एंग्री जोन और हम वहाँ से हट जाएंगे। वो गुस्सा हमारे अंदर से हम धीरे धीरे हटा पाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा में कोशिश करें अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने एटीट्यूड से, अपने रिएक्शन से हम गुस्सा ना करें, बल्कि प्रेम से, क्षमा से लोगों को प्यार करें और अपने रिश्तों में जो तनाव है उसे हटाकर उसे और प्रभु के प्रेम में मजबूत करें।